जनक जी महाराज ने कहा, त्यागता हूँ प्रणतोहा लज्जा की बात बड़ी, मेरे पूर्व पुण्यों की कीर्ति ही नशावेगी। ज्ञानियों में मान्य मुझ में देह निमिनंदन के पूर्व पुरुषों की कीर्ति ध्वजा झुक जावेगी। रहता हूँ अडिग यदि प्रण के प्रतिपालन में, तब तो इस चित्त को न शांति मिल पावेगी, और साथ में ही हाय मेरे प्राणों की प्राण धन पुत्री सुकुमारी भी कुमारी रह जावेगी। प्रण तोड़ देता हूँ तो पूर्वजों को कलंक लगेगा, प्रण पर अडिग रहता हूँ तो वैदेही कुंवारी रहेगी, मैं क्या करूँ। जनक जी महाराज देखिए ज्ञानी है, ऐसा नहीं समझना कि जनक जी ने अनजाने में ये शब्द बोले, नहीं 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 नहीं। जनक जी महाराज समझ रहे हैं ये जितने लोग खड़े हैं इनसे एक से भी काम होने वाला नहीं है, और जिनसे होना है वो खड़ा हो नहीं रहा है। तो जनक जी महाराज समझते हैं कि इनको खड़ा करने के लिए हमको पहले किसको खड़ा करना चाहिए। ये जितने झंडे लगे हैं, ये झंडे क्यों लहरा रहे हैं? क्यों लहरा रहे हैं? क्योंकि इनके साथ कौन लगा हुआ है? डंडा। डंडा निकाले फिर झंडा लहरा के दिखाओ। कितनों तेज हवा चले, बिना डंडा के झंडा लहराने वाला रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जैसे जाका। जनक जी समझ गए कि अगर बड़कू को खड़ा करना है तो पहले छोटकू को खड़ा करना पड़ेगा। अब छोटे वाले कैसे खड़े हो? छोटे वाले को अपने बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे मड़ी पर आंच आए तो सर्प फन निकाल कर खड़ा हो जाता है, वैसे रघुकुल मणि पर कोई बात आए तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। जनक जी ने कहा, अगर मुझे पता होता कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। एक बार जनक जी ने बोला, पूरी सभा सुन रही है, लक्ष्मण जी ने भी सुना, सारा का सारा क्रोध पी गए। अरे गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये कुछ निर्णय लेंगे, मैं तो छोटा हूं ना, मैं कैसे बोलूं। जनक जी ने सोचा एक बार में तो काम ही नहीं बना। अपनी उसी बात को जनक जी ने दोबारा दोहराया, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ गया ये धरती का गोल पिंड वीरों से रिक्त हो चुका है। आज के बाद कोई अपने आप को वीर कहकर मत संबोधित करना, तुम सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है। ज्यों जनक जी ने दोबारा कहा ये धरती वीर से खाली है, आओ लक्ष्मण जी कैसे शांत रहे, खड़े हो गए सिंहासन से, कूद पड़े नीचे, भैया को प्रणाम किया और देखा जनक जी की ओर कुटिल भाव है करके। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा स्वयं याज्ञवल्क्य जी जिनके साथ बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं, आज उन जनक जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहम सुभावन कछु अभिमानु, कहम सुभावन कछु अभिमानु। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया मुझे क्षमा करिएगा, पर आज जिस चीज पर किसी और को बोलना चाहिए था, आज मजबूरी में मुझे वो बोलना पड़ रहा है। इतनी बड़ी सभा के मध्य में आपके रहते हुए, गुरुदेव भगवान के समक्ष विराजमान रहते हुए जनक ने कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है। आप जिस सभा में विराजमान हो उस सभा में भला कोई ऐसा बोलकर चला जाए कि धरती पर कोई वीर नहीं है और लक्ष्मण मौन रह जाए, असंभव। जनक जी ज्ञानी हैं, इनको एक एक बात का ज्ञान है। क्या इन्हें इतना भी अभी तक आभास नहीं हुआ कि इनकी गुरु माँ को तारने वाला, तारिका को गति देने वाला, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला, सुबाहु को अग्निबाण से जलाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। इन्होंने आपके रहते कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अगर जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, मैं सत्य कहता हूँ, ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत ये मिथिला के मध्य में विराजमान ये शिव धनुष, ये सब कुछ मैं एक बार में, अरे जो तुम्हारे अनुशासन का, जो तुम्हारे अनुशासन का, तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिदारो थोड़ी, कांचे घट जिमिदारो थोड़े, अरे सकौ मेरु मूलक जिमि तोड़ी,
सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं लगती, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जनक जी बड़ी देर से कह रहे हैं कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, कोई उठा नहीं सका। मैं सत्य कहता हूँ भैया, अरे कमल नाल जिम चाप चढ़ा, कमल नाल जिम चाप चढ़ा, मैं जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा कमल के नाल के समान इस पर प्रत्यंचा का आरोपण करूंगा, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। किसी ने कहा इतने अभिमान से भरकर बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा यह अभिमान नहीं है, मेरा स्वभाव है। मेरा क्या, सूर्यवंश में जन्म लेने वाले एक बच्चे तक का यही स्वभाव होता है। अगर रघुकुल के एक बच्चे के सामने स्वयं काल आकर उसको ललकारे तो वो बच्चा काल से टक्कर लेता है, कभी पीठ दिखाकर भागता नहीं है। और यहाँ पर सूर्यवंश के मणि रूप में विराजमान मेरे भैया के समक्ष जनक ने कैसे कह दिया कोई वीर नहीं है। अगर जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए तो भैया तक जाने की आवश्यकता नहीं, उनका दास ही काफी है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुबेन देना जवाब हाल काल को। इतने तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्र की सुजान है। अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो निदेश ने बताऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना पदों सदा अहे सुनाथ साथ में। तोरो छत्रक दंडज में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ। याही प्रण रोपो उलट गयो ब्रह्मांड, निमिष माया में कोपो। ये सब राजन को छार करो, नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उड़लाय नाथ, पल मह धनु तोरो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे लक्ष्मण भैया ने ये शब्द बोले, शब्दों का असर पूरे मिथिला नहीं पूरे धरती पर दिखाई। लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, अरे डगमगानी महदी गज डोले, डगमगानी महदी गज डोले, ओ डगमगानी महदी गज डोले। ज्यों लक्ष्मण भैया ने बोला धरती कांपने लगी, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे लुढ़क कर गिरने लगे। और लक्ष्मण भैया क्रोध में भरे बढ़ते बढ़ते धनुष के निकट पहुंच गए हैं। एक हाथ धनुष की ओर, मुख है रघुनाथ की ओर, और मुख पर शब्द भैया आदेश दो तोड़ दूं। एक बार कहो भैया तोड़ दूं, एक बार कहिए भैया तोड़ दूं। राम जी मौन थे तो गुरु जी बोल पड़े, जल्दी बुलाओ कहीं सही में ना तोड़, जल्दी बुलाइए। इतने क्रोध से भरे लक्ष्मण जी की शब्दों से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, लेकिन इतने होश में हैं जोश के साथ कि रघुनाथ जी को शब्द नहीं बोलने पड़े। सय नहीं रघुपति लखन, आंखों के इशारे मात्र से रघुनाथ जी ने केवल ये किया। और रघुनाथ जी के बगल आकर लक्ष्मण जी बैठे बैठे तो है पर गुस्सा नहीं खत्म हुआ। राम जी ने कहा शांत भैया शांत, सब हिल रहे हैं, धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा सब हिल रहे हैं, अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं, आप एक धनुष, और जब तक आप दोनों नहीं हिलोगे मेरा क्रोध नहीं शांत होगा। गुरुदेव भगवान ने अब रघुनाथ जी की ओर देखकर कहा ये सही समय है, ये सही वक्त है। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेह मय बाने, राम सिया राम। बोले अति स्नेह मय बानी, राम सिया रामा। रामा उठ
बचन चरण सिर राम सिया राम। राम हर्ष विषाद न कछुर आवा, राम सिया राम। राम हर्ष विषाद न कछुर आवा, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। राम मत मंजुवर गुंजर गामी, राम सिया राम। रामा मत मंजुवर गुंजर गामी, राम सिया राम। राम मत मंजुवर गुंजर गामी, राम सिया राम। गुरुदेव ने कहा राघव उठिए, जाइए, धनुष का खंडन करिए और जनक जी के संताप का हरण करिए। रघुनाथ उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, आगे बढ़े, पर गोस्वामी जी कहते हैं जरा दर्शन कर लेना। हर्षि विषाद न कछुर आवा, राम सिया राम। ना कोई विशेष हर्ष हो रहा है, ना कोई उदासीनता है, सहज मुद्रा में रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये भी लिखा, सहज ही चले, सहज होकर जा रहे हैं। तो कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? जोर से बोलिए। राम जी जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी भी राम जी लिखते ना। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। ये नहीं लिखा राम जी सहज जा रहे हैं, ये नहीं लिखा कौशल्या नंदन सहज जा रहे हैं, ये नहीं लिखा दशरथ नंदन सहज जा रहे हैं। ना 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 ना, ये कौन है? तो ये पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं जो जा रहा है। एकमात्र अकोला गांव का राजा घोषित कर दो किसी को, और फिर देखो वो आदमी कितना सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है। एक अकोला, एक गांव का आदमी के भीतर इतना अभिमान, ओकर जोन सीना ऐसे रहना ऐसे चलेगा राजा। गोस्वामी जी ने इसीलिए स्पष्ट किया, कोई मेरे सरकार को हल्के फुल्के में मत लेना। इनमें क्षमता इतनी है कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, और सरलता इतनी है कि बिल्कुल नम्र होकर जा रहा है। सहज ही चले। गोस्वामी जी से पूछा, अच्छा आज राम जी की चाल कैसी है? आप हमेशा तो कोई उपमा देते हैं ना, आज क्या उपमा देंगे? गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, जिस प्रकार घनघोर जंगल के मध्य में एक मस्त मतवाले गजराज अपनी धीर गंभीर चाल से चले जाते हैं, रघुनाथ जी वैसे जा रहे हैं। किसी ने कहा हाथी की उपमा? अरे शेर की देते तो कोई बात समझ में आती। बोला नहीं नहीं, हमने हाथी की उपमा भी बहुत सोच समझ के दी है। क्यों हाथी की उपमा? जिस प्रकार से अगर कभी अकोला में गजराज आ जाए, हाथी आ जाए, तो अकोला के जो लोग हैं, कोई गुड़ खिलाएगा, कोई पैसा देगा, कोई गन्ना देगा, कोई प्रणाम करेगा, लेकिन वही गजराज के पीछे जितना अकोला के फालतू कुकुर हैं अर्थात कुत्ता, वो सब आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे। ऐसे दो मोहल्ले वालों की आपस में पटती नहीं है। पटती है क्या? रात के 3 बजे भी अगर एक कुत्ता बॉर्डर क्रॉस कर दे, फिर देखो पाकिस्तान वाले और इधर वाले का युद्ध करेंगे, ऐसा युद्ध। और लेकिन जब गजराज आते हैं तो 5 गांव के कुकुर एक हो जाते हैं। हम सब भाई भाई, क्योंकि दुश्मन का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा कुछ। तो आज मिल के भौंकना है, सब भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे। अच्छा ये भी इतने समझदार है, एक भी कुकुर हाथी के आगे जाके नहीं भौंकेगा। पता है अगर आगे भौंक दिए तो आत्मा परमात्मा एक, तो कहाँ भौंकेंगे? पीछे। अच्छा पीछे भौंकते रहते हैं। गजराज क्या करते हैं? जो प्रणाम कर रहा है ऐसा तो नहीं सोचते अकोला वाले बहुत गुड़ खिलाए तो हम अकोला में ही रहेंगे, नहीं, आगे जाना है। बहुत भूख रहे हैं तो इनको जवाब देना है, वो भी नहीं।
जिस प्रकार एक गजराज का स्वभाव होता है, कोई प्रणाम करे तो रुकते नहीं है, कोई जवाब दे तो उसको उत्तर देते नहीं है, एक लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार जब रघुनाथ चले तो बड़े बड़े संतों, ऋषियों, भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अभिमानी राजाओं ने प्रलाप किया, पर रघुनाथ ना यहाँ रुके ना वहां रुके, सीधा लक्ष्य अपने धनुष के पास पहुंचे। रघुनाथ धनुष के निकट पहुंचे हैं, खड़े हैं, तोड़ नहीं रहे कि गए फट से, ना, खड़े हैं। रघुनाथ तो खड़े हैं, पर किशोरी मैया की व्याकुलता बढ़ रही है। किशोरी मैया ने गौरी माँ का स्मरण किया, गणेश भगवान की आराधना की, शंकर जी का स्मरण किया। जब चित्त को शांति नहीं मिली तो मैया ने एक शब्द में कह दिया, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा, मैया आप निवेदन नहीं करो, आप तो आदेश करो, मुझे क्या करना है। शिव धनुष ने कहा, करना क्या है, राम जी सामने खड़े हैं, आपको हल्का होना है, हल्के हो जाइए। शिव धनुष हल्का हुआ, मैया इतना ठीक, और हल्के होइए, और हल्का हुआ। फिर पूछे, मैया इतना नहीं, और हल्के होइए, और हल्के होइए। मैया से शिव धनुष ने कहा, मैया फूल के जितना हल्का हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं। मैया ने कहा, देखो अब ज्यादा समय नहीं है, बस इतना समझ लो, ये जो आपके सामने खड़े ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब अपने हिसाब से समझ लो कि कितना भार उठा सकते और हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा, मैया आपका मतलब फूल से भी हल्का। अब मैं फूल से हल्का हो जाऊं, एक भी मूर्ख राजा उठा पट्ट से तोड़ के चल दिया फिर। मैया ने कहा, उसका भी उपाय है, काम करो, अभी तक इन राजाओं का भार लेकर आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पर डाल दो, ई ना उठ पाए। निज जड़ता लोगन पर डाली, सब अपने कुर्सी पे चिपके रहे, चाहे भी तो ना उठ पाए, सारा भार इन पे डाल दो, आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष बिल्कुल हल्के हुए। मैया ने रघुनाथ की ओर देखा, रघुनाथ जी ने मैया की ओर, लक्ष्मण जी ने अपनी व्यवस्था संभाली। एक अक्षर पारा हशेष दिग्दंत अशेष सावधान धरि धीर धारि धरनी तन देखो, रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे, हो सबय सानद आज को मुख नहीं मोरे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, हे समस्त दिक्पाल, आप सभी लोग अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लो। हमारे तो बोलने से धरती कांप गई थी, भैया तो तोड़ने वाले हैं, इसीलिए सभी सावधान सावधान सावधान, सबको सावधान किया। अब रघुनाथ जी ने देखा सारी व्यवस्था हो गई, तो रघुनाथ ने शिव धनुष की ओर देखा। जैसे रघुनाथ जी आए, सारे जितने मिथिलापुर वासी अपने अपने देवताओं को, इष्ट को मनाते हैं। हमने जो पुण्य किया हो उसका एक फल दे दो, ये सांवले सरकार धनुष को तोड़ते हैं। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम, रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम। रामा नर नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। रामा नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। जब सभी ने अपने अपने इष्ट का आवाहन किया, अब रघुनाथ ने भी सबसे पहले श्री विश्वामित्र जी को पुनः प्रणाम किया अपने स्थान से। फिर मन ही मन अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया। रघुनाथ ने अब शिव धनुष की ओर देखा, जिस प्रकार से एक गरुड़ जी छोटे से किसी सर्प की ओर देखते हैं। रघुनाथ ने ज्यों शिव धनुष की ओर अपने कमलों को बढ़ाया, वो स्वामी जी ने लिखा, ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। ये धनुष टूटने वाली ताली है, हैं? राम जी धनुष तोड़ने की इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपसे तो हाथ नहीं सट रहे आपस में। अच्छे से ताली बजाइए, अच्छे से बजाइए और सब लोग प्रार्थना करिए। गुरुदेव भगवान की ओर स्मरण किया, गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। रामा अति लाघव उठाया धनु लीना, अति लाघव उठाया धनु लीना।
और ज्यों ही उस प्रत्यंचा को प्रभु ने अपने कर्णों तक खींचा है, भयंकर टंकार के साथ धनुष दो भाग में टूटा। और जैसे धनुष टूटा, सबको किसी को कुछ दिखा नहीं, बस सुनाई दिया। गोस्वामी जी ने उठाई कलम और लिख दिया मानस में, अरे ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, ओ हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगे चले, चिकराहिनी गज डोल महियहि बोल पूर्व कले, सुरे असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जैसे धनुष का खंडन हुआ, भयंकर ध्वनि फैली, सारे देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सूर्य भगवान का रथ जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर मुड़ गया। एक स्वर में सब बोल पड़े, कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ। गोस्वामी जी ने कहा, राम तुलसी जयति वचन उचारहि। जैसे शिव धनुष का खंडन हुआ, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। दोनों शिव धनुष के जो खंड थे प्रभु ने विराजमान किया। किसी एक अभिमानी राजा ने शिव धनुष से चर्चा करी, बोला हम तुमको कितनी कोशिश कर रहे थे उठाने की, तुम हमसे तो नहीं उठे, और तुम जिससे उठे उसने क्या किया, तोड़ दिया। हमसे उठते तो हम खाली चाप चढ़ाते, तोड़ते नहीं। अब तो तुम्हें दुख का आभास हो रहा होगा। शिव धनुष ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज पहली बार मुझे आनंद मिल रहा है। जब तक मैं जुड़ा था, परिवारों को तोड़ने का काम करता था, आज पहली बार मैंने टूट कर दो परिवार को जोड़ दिया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। बोला फिर भी क्या किया, उठाया और तोड़ के फेंक दिया। बोला अरे मूर्खों, मैं अपने जीवन में उठा तो राम के हाथ से उठा, गिरा तो राम के चरण में गिरा हूं, इससे बढ़िया गति और क्या चाहिए। शिव धनुष, अच्छा गोस्वामी जी ने जो लिखा, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, इस मध्य शब्द का इतने भाव संतों ने प्रस्तुत करे। मध्य का एक अर्थ होता है बीच में, पर बीच शब्द का भी तो हजार अर्थ है ना। किसके बीच में, क्या बीच में? तो एक संत ने कहा, अयोध्या से 3 जन चले थे, विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी। ना आगे वाले ने तोड़ा, ना पीछे वाले ने तोड़ा, बीच वाले ने धनुष को तोड़ा, इसलिए लिखा ते ही छन राम मध्य धनु तोड़ा। एक ने कहा नहीं नहीं, इसका ये भाव नहीं है। संसार में 3 राम की कथा बड़ी प्रचलित है, परशुराम, राघव राम और बलराम। ना ये परशुराम की कथा है, ना ये बलराम की लीला है, ये मेरे बीच वाले राघव राम की लीला है, इसीलिए कहा ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, इसका ये भाव नहीं है। मेरे प्रभु ने इस धनुष को तोड़ने के लिए इस धरती पर ना कोई देव रूप लिया है, ना कोई दानव रूप लिया, बीच वाले मानव रूप को ग्रहण करके प्रभु ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। किसी एक ने कहा नहीं, मानस में 3 नगरी का मुख्य वर्णन है, अयोध्या, मिथिला, लंका। ना लंका में टूटा, ना अयोध्या में टूटा, बीच वाली मिथिला में धनुष का खंडन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। किसी ने कहा मनुष्य की 3 अवस्था होती है, प्रभु ने बाल्यावस्था में तोड़ा नहीं, प्रभु की वृद्धावस्था कभी आती नहीं, बीच वाले किशोरावस्था में धनुष का खंडन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। भाव हजार हैं, और एक अंतिम भाव सुनिए। मिथिलापुरवासी कहते हैं, औरों के भाव तो और लोग जाने। संसार में 3 वर्ण के लोग होते हैं, ना किसी गोरखे ने तोड़ा, ना किसी करिके ने तोड़ा, बीच वाले सांवले सरकार ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही छन राम मध्य धनु